पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितनल खारिज के दहशतगर्दों के खुदकुश हमलों की कोशिश नाकाम। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर 8:11 पर खुदकुश हमला किया गया। आईजी केपी जुल्फिकार हमीद ने जीएनएन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर उड़ाया। एफसी के जवानों ने हमले को नाकाम बना दिया। एफसी जवानों ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। आईजी केपी के मुताबिक खुदकुश हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश धमाके के बाद खारजियों ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, जिनको मार दिया गया। फायरिंग की आवाजें रुक गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबी दंगल नून लीग का क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें नून लीग के नाम रही। सूबाई असम्बली की 7 सीटों में 6 नून लीग ने जीत ली, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ भी तकसीम। नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि कामयाबी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। कौमी असम्बली के 6 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का जोड़। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम सीटें नून लीग ने जीत ली। NA-18 हरीपुर में नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 1,63,969 वोट लेकर जीत गए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहरनाज 1,20,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। NA-143 चीचावती में नून लीग के उम्मीदवार तुफैल जट 1,03,13 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर को 36,313 वोट पड़े। NA-129 लाहौर नून लीग के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। इनके मुखालिफ उम्मीदवार PTI की हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान 39,049 वोट हासिल कर सके। NA-185 डेरा गाजी खान में नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर 82,413 वोट लेकर जीत गए। NA-104 लीगी उम्मीदवार दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब हो गए। NA-96 फैसलाबाद। सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 सीटों पर नून लीग, 1 पर पीपल्स पार्टी का कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग मियां ताहिर जमील 49,046 वोट लेकर कामयाब हो गए। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर जीत गए। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब ठहरे। PP 203 चीचावती में नून लीग के चौधरी हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब। PP 87 मियांवाली में भी नून लीग के अली हैदर नूर खान 67,870 वोट लेकर जीत गए। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन पर पुरअमन रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया। पंजाब और KP हुकूमतों का शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। कम टर्न आउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो कहीं पोलिंग में ताख़ीर। फैसलाबाद में वोट डालते हुए बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की तस्वीर और वीडियोस वायरल। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो भी सामने आ गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। NA-104 में राजा रियाज KPA ने वोट डालने के बाद तस्वीर अपलोड कर दी। शहरी ने भी वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। PP 98 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। चीचावतनी में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर में तलकलामी पुलिस ने बीच बचाव कराया। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का जोशो जज्बा दीद नहीं रहा। बुजुर्ग खवातीन और माजूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। चीचावतनी में दुल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंच गया।
गुलाम फरीद ने कहा कि शादी का दिन अहम है मगर वोट देना भी कौमी जिम्मेदारी है। शीशा वतनी में दोनों टांगों से माजूर खातून भी वोट कास्ट करने पहुंची। सोगरा बीबी हक के राय दही के लिए बाजू पर चलकर आई। पोलिंग बूथ नंबर 247 में वोट डाला। मुजफ्फरगढ़ में बुजुर्ग शख्स ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। मुजफ्फरगढ़ में एक माजूर वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करने पहुंचा। पीटीआई के धांधली इल्जामात से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 25 नवंबर को समाअत होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद पीटीआई दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार्स के चैंपियन बन गए। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ए ने पहले खेलते हुए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने टारगेट बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों पर पूरा कर लिया। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ए भी 9 विकेटों पर 125 रन ही बना सकी। अब्दुल गफ्फार ने 12 गेंदों पर 16 रन भी बनाए। 2 बुलंदो बाला छक्के भी लगाए और मैच बराबर करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद। शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम का नाम रोशन। पाकिस्तान से मुल्क की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। 196 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 19 ओवर्स में 126 रन पर आउट हो गई। रियान बरल 67 रन बनाकर नुमाए रहे। पाकिस्तान के उस्मान तारिक की हैट्रिक 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद नवाज 2, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 195 रन बनाए। बाबर आजम 74 और साहिबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर मनशात की फसलें लगाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। सुहेल अफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं खैबर से मुल्क में मनशात सप्लाई होती है। मनशात के धंधे में पीटीआई के तमाम अरकान और अहदेदार शामिल हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ाती मिल्कियत ज़मीन पर भंग उगाई जा रही है। इनसे कहा कि मनशात काश्त और स्मगलिंग के रास्ते बंद करवाएं, जिस पर सुहेल अफरीदी ने तरदीद की। मैंने चैलेंज किया, कैमरे लेकर चलते हैं कि वहाँ मनशात की फसल है या नहीं। मनशात से कमाए पैसे रियासत पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नर्स की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मुअत्तल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात न मिलने का नोटिस। तजावुज़ात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में गवर्नर समेत दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज करके डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। कौमी इंतखाब के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी जिद्दोजहद आखिरी हद तक जारी रहेगी। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहते हैं नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीक हवा में तहलील हो जाती है। हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। दुनिया भर के मज़लूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। निज़ाम के सदा लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएँ। चंद लोगों के हाथों में मामलात हैं। पूरी इंसानियत सिसक रही है। मकामी हालात में जिद्दोजहद का कभी इनकार नहीं किया। आंधी हो या तूफ़ान, सर्दी हो या गर्मी, आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे।
सिंध के सीनियर वजीर शजीन इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। अवाम के ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। कराची में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1221 नई असामियाँ तख्लीक करने का ऐलान। 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है स्पेशल ब्रांच को दरकार तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीह बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तफार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी सतून है। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ऑपरेशंस पर विफाक का साथ दे। KP विफाक के बगैर नहीं चल सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं कि अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। सुहेल आफरीदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करे। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में साथ देने का कहा है। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए।